कल्पना कीजिए दो देश जो हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन रिश्ते इतने गहरे कि अब वे एक ऐसा समझौता करने जा रहे हैं जो अरबों डॉलर का व्यापार खोल देगा, नई नौकरियां पैदा करेगा और टेक्नोलॉजी, डिफेंस से लेकर रोजमर्रा की चीजों तक सब कुछ सस्ता और आसान बना देगा। जी हाँ, बात हो रही है भारत और इजराइल के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए की। और यह ठीक उसी समय शुरू हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा पर जा रहे हैं। क्या यह महज संयोग है या दोनों देश मिलकर दुनिया को एक बड़ा संदेश देना चाह रहे हैं? क्या यह समझौता भारत को इजराइल की हाईटेक दुनिया से और जोड़ेगा? क्या डिफेंस में नए सौदे आएंगे? जानेंगे भारत इजराइल एफटीए की पूरी डिटेल्स। नमस्कार, मैं ओमकार पांडे और स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। भारत और इजरायल के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर बातचीत का पहला दौर शुरू हो गया है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा से ठीक पहले हुआ है। यह एक बड़ी खुशखबरी है क्योंकि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ेगा, निवेश आएगा और आर्थिक रिश्ते और मजबूत होंगे। दोनों देशों के बीच बातचीत 23 फरवरी को नई दिल्ली में शुरू हुई और 26 फरवरी तक चलेगी। इसमें दोनों देशों के विशेषज्ञ अलग अलग सत्रों में बैठकर चर्चा कर रहे हैं। मुख्य मुद्दे हैं माल के व्यापार पर टैक्स कम करना, सेवाओं में आसानी लाना, निवेश बढ़ाना, शुल्कों में कटौती, नियमों को सरल बनाना और बौद्धिक संपदा के अधिकार और सीमा शुल्क की प्रतिक्रियाएं। भारत की तरफ से वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव अजय भादु इसकी अगुवाई कर रहे हैं, जबकि इजरायल की तरफ से वरिष्ठ निदेशक यिफात ओलोन पेरेल कमान संभाल रही हैं। ये दोनों नेता तकनीकी सत्रों की निगरानी कर रहे हैं ताकि हर पहलू पर अच्छी तरह बात हो सके। यह समझौता दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि इससे व्यापार की राह आसान होगी और ज़्यादा सामान बिना ज़्यादा टैक्स के आदान प्रदान हो सकेगा। पिछले साल नवंबर 2025 में दोनों देशों ने इसकी शुरुआत के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस यानी टीओआर पर हस्ताक्षर किए थे, जिससे औपचारिक बातचीत का दरवाजा खुला। इससे पहले 2021 तक 8 दौर की बातचीत हो चुकी थी, लेकिन अक्टूबर 2021 के बाद यह रुक गई थी। अब फिर से यह शुरू हुई है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग में नई जान फूंक रही है। व्यापार के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2024-25 में भारत से इजरायल को निर्यात 52% गिरकर सिर्फ 2.14 अरब डॉलर रह गया था, जबकि इजरायल से आयात 26.2% कम होकर 1.48 अरब डॉलर हुआ। कुल मिलाकर दोनों देशों का व्यापार करीब 3.62 अरब डॉलर का रहा, जो पहले से कम है। एफटीए से उम्मीद है कि टैक्स कम होने पर आयात और निर्यात बढ़ेगा, खासकर उन सामानों पर जो ज़्यादा ट्रेड होते हैं। इससे व्यापार फिर से रफ्तार पकड़ेगा और अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। यह सब प्रधानमंत्री मोदी की 26 फरवरी से शुरू होने वाली 2 दिवसीय इजरायल यात्रा से जुड़ा हुआ है। यात्रा के दौरान पीएम मोदी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मिलेंगे, संसद को संबोधित करेंगे और डिफेंस, टेक्नोलॉजी, व्यापार जैसे मुद्दों पर बातचीत होगी। इस समय पर बातचीत शुरू होना यात्रा को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है क्योंकि हो सकता है कि यात्रा में एफटीए पर कोई बड़ा ऐलान हो या सहमति बने। वाणिज्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत इजरायल मुक्त व्यापार समझौते की पहली दौर की बातचीत 23 फरवरी को नई दिल्ली में शुरू हुई और 26 फरवरी तक चलेगी। दोनों देशों ने एफटीए पर बातचीत शुरू की है ताकि व्यापारिक रिश्ते और मजबूत हों और निवेश को बढ़ावा मिल सके। अभी बातचीत चल रही है और कोई अंतिम नतीजा नहीं आया है, लेकिन आने वाले दौरों में प्रगति की उम्मीद है। यह भारत की बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जहां हम दूसरे देशों के साथ व्यापार समझौते करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह एफटीए न सिर्फ व्यापार बढ़ाएगा बल्कि नौकरियां पैदा करेगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ाएगा और दोनों देशों के लोगों को इससे फायदा होगा। जैसे एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट, डिफेंस और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में ज़्यादा सहयोग होगा। अगर आप सोचें तो एफटीए का मतलब है कि दोनों देश एक दूसरे के सामान पर कम टैक्स लगाएंगे, जिससे चीज़ें सस्ती होंगी और बाजार बड़ा होगा। यह खबर दोनों देशों के लिए सकारात्मक है और पीएम मोदी की यात्रा से और मजबूती मिलेगी। आगे क्या होता है, इस पर नज़र रहेगी। धन्यवाद।